एक घटना सुनानी तो नहीं चाहिए लेकिन सुना देते हैं संकेत रूप में। गंगा किनारे एक दंडी सन्यासी रहते थे। बहुत अच्छे थे, बड़े भजनानंदी संत थे। एक चेला आकर उनका बन गया सन्यासी। हट्टा कट्टा जवान था। और पूज्य श्री हरेराम बाबा उस समय गंगा किनारे घूमते थे। तो बाबा विचरण करते करते, गाजीपुर के आसपास, बनारस गाजीपुर है ना, गाजीपुर के आसपास की बात है। तो महाराज हरिराम बाबा जब वहां गए तो महात्मा बड़े प्रेमी, उन्होंने बाबा को रोक लिया। बाबा को भी वहां अच्छा लगा तो बाबा कुछ दिन वहां रह गए। एक दिन वे महात्मा बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगे। बोले, महाराज मैं दंडी सन्यासी हूं, विधिवत शास्त्रों को पढ़ा और ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधे सन्यास में गया। मैंने बालकालीन साधक हूं, पर हमने चेला क्या बनाया, विपत्ति मोल ले ली। इसको भी कुछ पढ़ाया लिखाया, इसको सन्यासी बना दिया, चेला बना लिया। अब ये आए दिन मेरा घोर तिरस्कार करता है। उस तिरस्कार से हमें दुख नहीं है, पर दुख इस बात का है कि सन्यासी को, जिसने गैरिक वस्त्र धारण कर लिए, उस व्यक्ति को विष के समान कंचन और कामनी का त्याग करना चाहिए। धन का संपर्क और स्त्री का संपर्क जहर के समान त्यागना चाहिए साधु को, विरक्त को। कहां तो शास्त्रों में लिखा है कि काष्ठ की बनी हुई प्रतिमा को पैर से सन्यासी न छुए। भागवत जी में लिखा, न स्पर्शे दारवीम अपि, काष्ठ की बनी स्त्री का स्पर्श न करें। और यह इतना दुष्ट है ये हमारा चेला कि एक स्त्री का संपर्क इससे हो गया है। वो स्त्री यहां आती है और जो एक साधु को नहीं करना चाहिए वो सब ये करता है। तो मैं बहुत पीड़ित होता हूं जब मैं इसे समझाता हूं तो कहता है गला दबा के गंगा जी में फेंक दूंगा, समाधि दे दूंगा तुम्हारी, चुप रहो। अब मैं कहाँ जाऊं बुढ़ापे में? जीवन भर तो चेला नहीं बनाया, अब चेला बनाया तो चेला ही आफत बन गया। बाबा बोले, रोगे तो नहीं चेला के लिए। ध्यान में आई बात, बड़ा मोह हो जाता महाराज चेलों से। ये भी कम मोह माया नहीं है, चेलों की मोह माया भी बड़ी भारी मोह माया है। इसलिए स्वामी जी की बात बड़ी अच्छी लगती है हमको कि अपने से न जोड़ के ठाकुर जी से जोड़ो और अपने किनारे हो जाओ। ये चेलों की माया भी बड़ी भयंकर है। तो ले इसको हम ठिकाने तो लगा देंगे तुम्हारे चेला को, लेकिन फिर रोना नहीं कि चेला चला गया हमारा। बोले, महाराज भगवान मिलने से कितनी प्रसन्नता होती होगी साधक को, कि हमको उससे ज्यादा प्रसन्नता होगी दुष्ट संग जन दे विधाता। भग जी यहाँ चला जाए कैसे भी। अच्छा रोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रोएंगे। सेवा कौन करेगा? बोले सेवा कौन करता है, अभी भी क्या करता है सेवा? सताता जरूर है, सेवा तो कुछ नहीं करता है। बाबा बोले ठीक है। बोले हमको कुछ दिन यहां रहना पड़ेगा। रात विरात जैसे हुआ स्त्री आई,
बाबा तो एकदम सावधान थे, पतला सा चद्दर ओढ़ करके सो तो रहे थे, चिमाने पड़े थे। चिमाना जानते हो ना, बुंदेली में चिमाना माने चिमाने पड़े थे का मतलब है क्या होता है? चिमाना पड़े का मतलब माने जग रहे थे लेकिन दूसरे लग रहा था कि सो रहे हैं। ये मर्म भित की व्याख्या कर रहा हूं मैं, अलग से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तो हनुमान जी के बड़े भक्त थे हरे राम बाबा। तो बाबा ने तुरंत उठे बाबा और ललकार कर उसके निकट पहुंचे। वो बड़ा पहलवान था, हट्टा कट्टा था, खूब दूध घी खाता था। बाबा के ऊपर दौड़ा, बोले देखो मार डालूंगा तुमको, तुम आए कैसे यहां? तो बाबा जानते थे सब चीज। तो बाबा कहते मैंने हनुमान जी का स्मरण किया, मैंने कहा ये आ रहा है लड़ने के लिए, मैं क्या करूं? मार डालेगा जरूर, ये तो तगड़ा है, मैं इतना तगड़ा नहीं हूं, क्या करूं? तो बोले जोर से मैंने एक घूंसा उसकी यहां नाक पर जड़ा, ऐसे नाक पर घूंसा, इसको कहते मर्मभित। तो ऐसे मर्म स्थान पर घूंसा जड़ा कि नाक से खून की धार लग गई। लेकिन वो इतना तगड़ा था कि इतनी जोर की चोट खाकर भी वो हमको दाब लिया, पकड़ लिया। अब मैंने कब तो मार डालेगा, अब क्या करें? तो पोता पकड़ लिया उसका जोर से, पोता पकड़ लिया। और ये तो ऐसा मर्म स्थान है कि आदमी मर ही जाए, सो ही ऐसा रुंज पुंज हो गया, छोड़ दिया। बाबा बोले अब तुझे ना हत्या लगे तो लग जाए, भले तू ब्राह्मण है कुछ भी है, वो गंगा जी में फेंक देंगे। तो गुरु जी की समाधि देना चाहते ना, तो तेरी समाधि देंगे। बोले महाराज हमको छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो, हाय हाय मर जाऊंगा मर जाऊंगा। बोले अभी यहां से निकल जाओ और मैं अब यहीं रहने वाला हूं, यहां से कहीं जाने वाला नहीं हूं। इस पूरे गंगा जी के इस किनारे उस किनारे में कहीं दीख नहीं जाना। अर्धरात्रि कोई बाबा ने उस व्याधि को सदा सर्वदा के लिए वहां से विदा कर दिया और पूरा चातुर्मास वहां किया। शांति आ गई। ये हम आपको सिखा नहीं रहे कि किसी को मार पीट करना, लेकिन एक बात है, हनुमान जी तो सब बता रहे हैं।